हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुछ साथियों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप चैनल पर विजिट करके भी वीडियोस देख सकते हैं। आज भी चैनल पर एक सिंटेक्स इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने अपने इस चैनल पर एक पेनी स्टॉक्स की एक लिस्ट मीन्स जो स्टॉक्स की वो हमने एक स्टार्ट कर रखी है सीरीज। तो उस सीरीज में आज हम एक कड़ी और जोड़ते हुए आज मैं आपके लिए एक और शेयर लाया हूं जिसका नाम है NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, अगर इस ये एक फाइनेंस सेक्टर की NBFC एक कंपनी है। अगर आज की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आज हमें इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन की बात करूं तो पिछले 5 दिन में लगभग 16.5% के रिटर्न्स हैं। एक मंथ में 14% के रिटर्न्स, 6 महीने में आप देख सकते हैं मीन्स 277, और एक साल की अगर मैं बात करूं तो 988% के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। बीच में तो ये काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पर चला गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक साल पहले ये 17 पैसे का शेयर होता था, तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस शेयर के बारे में और क्या फ्यूचर में लगता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये एक NBFC फाइनेंस सेक्टर की ये एक कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। मार्केट कैप की बात करूं तो 108 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 1.85। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो 1.07, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.02 है, फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। अभी एक अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। अब हम इसके मींस प्रॉफिट और लॉस जो हमारे पैरामीटर्स में सबसे मुख्य चीज़ों में आती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं दिसंबर 18 में ये कंपनी 0.33 करोड़ के लॉस में होती थी। उसके बाद 0.23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। देन जून 19 में 0.64 करोड़। देन सितंबर 19 में दोबारा नेगेटिव लॉस में आई 0.61। देन लॉस कम हुआ 0.12। मार्च 20 में पॉजिटिव में आई 0.12। जून 20 में 0.2 का प्रॉफिट हुआ। देन 0.09 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 20 में 0.18 करोड़ का प्रॉफिट। फिर मार्च 21 में लॉस अगेन, और जून 21 में 0.08 का प्रॉफिट, और अभी 0.12 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी ठीक ठाक ही हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है। अगर आगे हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो प्रमोटर्स की 2.79% होल्डिंग है। रेस्ट जो होल्डिंग है उस वो पब्लिक की बनी हुई है। 97.21% की होल्डिंग इसमें पब्लिक की बनी हुई है। आगे हम देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कंपनी जो है ये सिर्फ आपको BSE पर जाकर मिलेगी, NSE पर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। सबसे पहले रिजर्व्स की बात करें तो मार्च 17 में 32.59 करोड़ के रिजर्व्स होते थे। देन 32.65, देन 32.77, देन 32.79, देन 32.81। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। ये बड़ी ही अच्छी बात कंपनी के लिए है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। वहीं कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 0.59 करोड़ रुपए का कैश है। एसेट्स की आप देख सकते हैं 62.17 करोड़ रुपए के कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल हैं। वहीं आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग डाटा दिखाना चाहूँगा वॉल्यूम का। अगर मैं आप यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है प्राइस परफॉर्मेंस, एक साल में तो 2212, 3 साल में भी 1750%। वॉल्यूम एनालिसिस आप देख सकते हैं
अभी जो हाल ही के दिनों में इसमें जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रही है और साथ में जो डिलीवरीज हैं वो काफ़ी अच्छी इसमें उठाई जा रही हैं। एक मंथ की आप एवरेज देख सकते हैं, 2 करोड़ की ट्रेडिंग इसमें एवरेज निकल के आ रही है। और अगर आप यस्टरडे की देखें तो यस्टरडे तो 6 करोड़ शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से लगभग 75% माल उठाया गया है। आज भी हमें सेम चीज़ 80% के आसपास माल उठाया गया है। और जैसा आप सभी को पता है कि जो इसके पिछले मीन्स जो अभी पीछे सितंबर के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके कंपनी के आए थे वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिले थे। लगभग 33% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो अगर मैं ओवरऑल शेयर के बारे में बात करूं तो देखिए, छोटी कंपनी है। आप ये तो एक्सेप्ट नहीं करोगे कि कंपनी का जो मीन्स प्रॉफिट है या सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपको ओवर एक्सपेक्टेड नहीं आप देख सकेंगे कि आपको लगता होगा कि अगर 10 करोड़ का है तो अगले उसमें क्वार्टर में प्रॉफिट जो है 50 करोड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें गलत लगती हैं, क्योंकि जैसा वो एक कहावत होती है, जैसा देश वैसा भेष। जैसा स्टॉक का प्राइस है, जैसे कंपनी है, वैसा ही मीन्स उसका प्रॉफिट है। बीच में कंपनी ने लॉस भी बुक किए हैं, नो डाउट। कंपनी में अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है कि एक तो कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है। दूसरा, जो कंपनी है वो कंसिस्टेंसली प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर रही है। तो ये थोड़े से 2 इशू मुझे इस कंपनी में लग रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कोई कर्ज नहीं है। वॉल्यूम ट्रेडिंग शेयर में हमें अभी अच्छी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इनके प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो हमें काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिले थे। तो अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी हमें थोड़ी ही पूंजी लगाकर इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप इसमें निवेशित ऑलरेडी हैं और आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो नो डाउट आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से लेवल से जिस हिसाब से इसने 1 साल में मीन्स 17 पैसे का शेयर इतना गुना मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो आगे भी इसमें पोटेंशियल है, 5 से 6 लेवल तक ये जा सकता है। बट जो अगर कोई साथी फ्रेश बाइंग की बात सोच रहा है तो उसको मेरे हिसाब से अभी जो Q3 के इनके रिसेंट जो अभी नंबर्स आएंगे उस पर बाजार की नज़र रहेगी। अगर उसमें भी ये सेम प्रीवियस मीन्स क्वार्टर वाला परफॉर्मेंस दोहराते हैं तो नो डाउट कंपनी में हमें अच्छी खासी तेज़ी भी आगे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये एक और पेनी स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया था। डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक है, कोई कर्ज नहीं है कंपनी के पास। 1 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आगे भी उम्मीद है कि ये कंपनी अच्छा ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देगी। आप भी अपनी राय इस कंपनी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।